Hello students, today we'll start first chapter of the 12th standard, that is logic. अब आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा लॉजिक, यानी कैसा है कि बहुत बार अगर आप देखते होंगे दोस्तों में बातचीत करते समय कुछ लोगों को कुछ ऐसा फेंकने की आदत रहती है, बराबर है, कुछ भी बड़बड़ यानी कुछ मालूम रहो या ना रहो बड़बड़ करते रहते हैं। तो उसमें बहुत से लोगों को फेंकनी था, अपन बात करते कि ये थोड़ा लॉजिकली बात कर, कुछ भी बकबक कर रहा है क्या ऐसा। तो लॉजिक यानी क्या, एक्चुअली दिस इज द साइंस ऑफ रीजनिंग, दिस इज द साइंस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम द नोन थिंग विद द यूज ऑफ वैलिड असम्पशंस वी विल कम टू द कंक्लूजन। यानी आपने को कुछ मालूम रहता है, आफ्टर दैट विल एज्यूम समथिंग एंड देन वी विल कम टू द कंक्लूजन। जैसे कि यानी अगर आप एक बिल्डिंग पे यानी 8th या 9th फ्लोर पे खड़े हैं और अब नीचे एक एनिमल है और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एनिमल क्या है, अब आपको मालूम है कि दूर से अगर आप गधा और घोड़ा अगर देखते हैं तो सेम टाइप का दिखेंगे, है ना। ऊपर से अगर आप 10वीं मंजिल से देख रहे होंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा कंपेयर, तो आप लोग क्या करेंगे, एक एक चीज कंपेयर करते रहेंगे। अब कंपेयर करने के बाद आप क्या देखेंगे, 4 पैर है, 2 कान है, 2 आंखें है, एक पूंछ है, और उसके बाद में अगर आपको थोड़ा सिमिलरिटी दिखेंगे, और उसके बाद में अगर वो एनिमल वहाँ पे नीचे डस्ट है और उसमें अगर हाथ पैर सो के हाथ पैर झाड़ता होगा तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि ये गधा है, क्योंकि आपको मालूम है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्ट। तो एक्चुअली लॉजिक इज नॉट ए एग्जैक्ट साइंस, लॉजिक इज नॉट ए एग्जैक्ट साइंस, बट देन ऑल्सो विल स्टडी लॉजिक इन द मैथमेटिक्स। आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स यानी क्या, एग्जैक्ट साइंस है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि 2 + 2 यानी क्या होता है, 4 ही होता है। हो सकता है लॉजिशियन उसको बोलेगा कि 2 + 2 समथिंग, ही विल प्रूव सम अदर नंबर। तो एक्चुअली मैथमेटिक्स क्या है, एग्जैक्ट साइंस है, और लॉजिक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अब देखो इसका एक एग्जांपल बताओ कि 3 men were going to Bombay by train. As soon as they enter in the Bombay city, तो वहां पे 3 आदमी जो थे उसमें एक था ऑर्डिनरी मैन था जिसको कुछ मैथमेटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था, एक आदमी था लॉजिशियन बोलेंगे जिसको लॉजिक के बारे में कुछ मालूम था, और एक मैथमेटिशियन था। तो क्या हुआ कि जाते जाते उन्होंने एक वहां पे ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन से जाते जाते खिड़की से उन्होंने देखा कि वहां पे एक कुत्ता दिखा उनको। अब वो कुत्ते का कलर थोड़ा पिंक कलर का था। अब उसके ऊपर ऑर्डिनरी मैन ने जो बोला कि सी, जनरल आदमी है, तो उसने बोला कि डॉग्स इन द बॉम्बे आर पिंक इन कलर, डॉग्स इन द बॉम्बे आर व्हाट इज पिंक इन कलर। अब उसको लॉजिशियन ने थोड़ा चेंज किया कि सी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 डॉग इन ए बॉम्बे विच इज पिंक इन कलर, यानी बॉम्बे में एक डॉग है, एटलीस्ट एक है, एटलीस्ट एक है, एक से ज्यादा भी रह सकते जिसका कलर पिंक कलर का है। अब उसी को मैथमेटिक्स ने थोड़ा करेक्ट किया कि उसमें क्या बोला कि सी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 डॉग इन ए बॉम्बे विच इज पिंक इन कलर फ्रॉम वन साइड, क्योंकि ट्रेन से जा रहे थे। अब ट्रेन से जाते समय कुत्ता अगर इस तरह से खड़ा होगा तो आप डेफिनेटली कुत्ते की क्या करेंगे, एक ही साइड देखेंगे, बराबर है। अब दूसरे साइड में कौन सा कलर है मालूम नहीं, तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, उसको एग्जैक्टली इंटरप्रिट किया कि उसने उधर की साइड देखी नहीं तो उसके बारे में क्यों बोलेंगे यानी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन व्यूज ऑफ द मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन। बट देन ऑल्सो वी हैव टू स्टडी लॉजिक इन द मैथमेटिक्स। यानी लॉजिक की वजह से बहुत सारे इन्वेंशन होते हैं, जैसे मंगल पे पानी है नहीं है क्या है वो देखने के लिए क्या करते हैं अपन, तो जा नहीं सकते वहां से, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं, वहां जाने के बाद वो क्या करता है, वहां पे फोटोग्राफ लेता है, उसके बाद में वो फोटोग्राफ नीचे आते हैं, उसको अपन कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद अपन पानी कैसा है क्या है सब है ना डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए लॉजिक के वजह से साइंस क्या होते गया, डेवलप होते गया है। तो लॉजिक पढ़ने के लिए, तो देखो अब ये जो चैप्टर है लॉजिक, तो इस पे एक्चुअली 8 मार्क्स है। लॉजिक बोलो, या इसको आप मैथमेटिकल लॉजिक बोल सकते हैं, इसको आप मैथमेटिकल लॉजिक बोल सकते हैं। ऑन दिस चैप्टर टोटल 8 मार्क्स आर देयर। अब ये स्प्लिट अप हो सकते हैं, 8 मार्क्स यानी अलग अलग टाइप से स्प्लिट हो सकते हैं। इस पे ऐसा हो सकता है 4 मार्क का एक एग्जाम्पल, 3 मार्क का एक एग्जाम्पल, 1 मार्क का एक एग्जाम्पल आ सकता है। उसी टाइप से हो सकता है यहाँ पे 3-3 मार्क के 2 एग्जाम्पल आ सकते हैं, एक एग्जाम्पल 2 मार्क का आ सकता है। तो ये अलग अलग पैटर्न में स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज बताया, इससे भी ज्यादा रह सकता है। तो टू स्टडी दिस लॉजिक, सबसे पहले क्या है, यू मस्ट नो व्हाट इज स्टेटमेंट इन द लॉजिक, स्टेटमेंट इन लॉजिक।
अब देखो स्टेटमेंट इन द लॉजिक यानी क्या है, इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। इट इज ए डिक्लेरेटिव बोलो या इट इज ए असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। जैसे कि द स्काई इज ब्लू, इफ आई से दिस वन, डेफिनेटली एट वंस आप बोलेंगे कि यस दिस इज ट्रू। या इफ आई से 2 + 2 = 5, एट वंस आप बोलेंगे कि यस दिस इज फॉल्स, करेक्ट। यानी जो स्टेटमेंट कुछ यानी एक्सप्रेस कर रहा है यानी डिक्लेयर कर रहा है यानी, तो ऐसे इसको एक तो ट्रू रहेगा या तो फिर फॉल्स रहेगा यानी, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे स्टेटमेंट इन द लॉजिक। यानी वी कैन से ए सेंटेंस विच इज ए सेंटेंस बोलने के बजाय वी कैन से ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false, declarative, or we can say an assertive sentence which is either true or false but not both, is called, we can say, statement in logic. ठीक है, तो टू स्टडी लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड व्हाट इज स्टेटमेंट इन लॉजिक। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट हियर लाइक दिस, द स्काई इज ब्लू, अगेन सेकंड एग्जांपल आई कैन से इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से 2 + 2 = 5। यानी ये देखने के बाद आप इमीडिएट बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट है। या वी कैन से 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब इसमें थोड़ा आपका जनरल नॉलेज भी चेक होगा इन्हें, ठीक है। 2 इज द इवन प्राइम नंबर। तो अब देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एक तो ट्रू रहेगा या फॉल्स। तो अगर गिवन स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वी कैन से ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड इसको डिनोट करने के लिए अपन क्या करेंगे, कैपिटल T यूज कर सकते हैं या 1 यूज कर सकते हैं। और अगर गिवन स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेंगी फॉल्स, और इसको डिनोट अपन लॉजिक में क्या करेंगे, F से डिनोट करेंगे या तो फिर 0 से डिनोट करेंगे यानी। तो सेकंड थिंग इज व्हाट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। क्या बताया मैंने, इफ द गिवन स्टेटमेंट, इफ द गिवन स्टेटमेंट is true, we can say then its a truth value is true, its truth value is true. It is denoted by capital T, or we can say 1, and we can say it is denoted by capital T or 1 if the given statement, if the given statement is false। क्या बताया मैंने, given statement is false, then its truth value is, क्या बताया, truth value is we can say false, that false, and it is denoted by what is F, or we can say 0, it is denoted by F or 0। ठीक है, तो इन द लॉजिक, तो यहाँ पे अगर गिवन स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेंगी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T or 1। अगर फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू F रहेंगी, और उसको अपन क्या कर सकते हैं, F से डिनोट करेंगे या तो फिर 0 से डिनोट करेंगे यानी। ठीक है, तो ये हो गया ट्रूथ वैल्यू। तो देखो स्टेटमेंट इन द लॉजिक, और उसके बाद में आपको उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखते आना चाहिए। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे, अब ये जो स्टेटमेंट मैंने जो बताया आप लोगों को, क्या बताया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स।
तो अब आपको मालूम है सेंटेंसेस बहुत सारे टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब ये जो सेंटेंसेस है ये कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, करेक्ट। तो अगर व्हेनेवर आई से वेयर आर यू गोइंग, क्या बोलेंगे आप, ट्रू है या फॉल्स है? वी कैन नॉट से एनीथिंग, है कि नहीं? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन है, अपन बता नहीं सकते यहाँ पे ट्रू है कि फॉल्स है। यार व्हाट आर यू डूइंग, ये भी तो इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर नेवर स्टेटमेंट इन द लॉजिक, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। उसी टाइप से सपोज इफ आई से व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, एक्सक्लेमेटिव मार्क कहेगा, या मे गॉड ब्लेस यू। अब ये क्या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस है, तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस इफ आई से मे गॉड ब्लेस यू, अब जरूरी है क्या मेरे कहने से आप लोगों को भगवान आशीर्वाद देगा? डिपेंड्स। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले आए मेरे तरफ, मैं सबको बोलूंगा मे गॉड ब्लेस यू। अब उसमें से कुछ लोगों को 100 में से 100 मार्क मिलेंगे, कुछ लोगों को कम मिलेंगे, है क्या नहीं? तो कुछ लोगों के केस में कुछ लोग फेल भी हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के केस में ट्रू होगा, कुछ लोगों के केस में फॉल्स होगा। यानी इसका मतलब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो है दैट इज आल्सो नॉट ए स्टेटमेंट, क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, यानी ये ट्रू भी रह सकता है, फॉल्स भी रह सकता है। यानी मेरे कहने से तो जरूरी नहीं कि ऐसा होगा करके, है क्या नहीं? तो इसलिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आल्सो नॉट ए स्टेटमेंट। उसके बाद में इफ आई से क्लोज द डोर, कमांड है ना, दिस इज कमांड है, इंपेरेटिव सेंटेंस वी कैन से। तो यहां पे कमांड है, या क्लोज द विंडो, गेट आउट। अगर आप क्लास में इतने लड़के बैठे हैं और मैंने एक को बोला कि गेट आउट, क्या बोलेंगे आप? अगर उसने सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो उसने बोला कि अरे यार नहीं जाते, क्या करते कर लो, फिर मुश्किल वाला काम है। तो इसीलिए इसमें भी क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा, जरूरी नहीं है, फॉल्स भी रह सकता है, ट्रू भी रह सकता है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। यानी इसका मतलब कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेटिव मार्क है, उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड है या रिक्वेस्ट है, दैट इज नेवर स्टेटमेंट इन द लॉजिक। यानी स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए ये अगर आपको मालूम रहा तो आप इजीली बता सकते कि गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसी टाइप से सपोज इफ आई से ही इज टॉल, क्या बोलेंगे? जब तक आपको ही के बारे में मालूम नहीं रहेगा तब तक आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये डिपेंड्स ऑन द ही, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, ही कौन है उसके ऊपर डिपेंड है क्या नहीं? तो इसीलिए वहां पे ये भी स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज ए ओपन सेंटेंस बोलेंगे, दिस इज ए ओपन सेंटेंस। यानी ये सिचुएशन टू सिचुएशन उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, चेंज होंगी। तो ऐसे सेंटेंसेस भी क्या रहेंगे, स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। यानी जैसे इफ आई से x + 3 = 5, क्या बोलेंगे अब यहाँ पे x + 3 = 5। अब देखो अब यहाँ पे ये जो है ट्रू है क्या? हाँ, यस। कब ट्रू रहेगा? अगर x की वैल्यू 2 रही तो ये ट्रू रहेगा, बाकी सब के लिए क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। यानी ये क्या होता है कि x के वैल्यू पे डिपेंड है, तो देयरफॉर ये ओपन सेंटेंस है, तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो इसीलिए आप लोगों को ये याद रखना है, क्या बताया मैंने, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव, एंड यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस ठीक है। इंपेरेटिव यानी जिसमें कमांड है, रिक्वेस्ट है। एंड ओपन सेंटेंस अपन डेफिनेशन लिख लेंगे, ओपन सेंटेंसेस आर नेवर स्टेटमेंट इन द लॉजिक, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहां पे ये कभी स्टेटमेंट नहीं रहेंगे यानी, ठीक है।
तो अब देखो यहां पे, तो ओपन सेंटेंस मैंने यहां पे तो लिख दिया, मगर ओपन सेंटेंस यानी क्या बोलेंगे यहां पे, ओपन सेंटेंस यानी ओपन सेंटेंस यानी क्या है, ए सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो वी कैन से द सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन is called an open sentence. For example, if I say he is smart, सेकंड देखो ही स्मार्ट, अब कौन है, ही कौन है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा उसका स्मार्टनेस, है कि नहीं। उसके बाद में यहां पे अगर मैंने बोला कि मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स is an interesting subject, क्या बोलेंगे आप। अब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा इंटरेस्टिंग है करके, मगर इसमें भी कुछ लोग होंगे जो नीट कर रहे होंगे, बायो कर रहे होंगे, उनको जस्ट टाइम पास के लिए पढ़ना है, तो बोलेंगे कि नहीं है। यानी यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसीलिए जहां पे भी ऐसा सर्वे होगा है ना, डिपेंड्स ऑन द यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज होंगी, यानी कुछ लोगों को मैथमेटिक्स पसंद होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, है क्या नहीं। तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। या अगर यह ऐसा दिया होगा x+3 अभी बताया मैंने इज इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो ओपन सेंटेंस। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, सिचुएशन पे डिपेंड रहेंगी, पर्सन टू पर्सन चेंज होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये ओपन सेंटेंसेस आर नेवर स्टेटमेंट इन द लॉजिक। तो ये मैंने बताया। तो इसलिए एग्जाम में इस पे एक पूछ सकते 2 मार्क के लिए कि राइट वेदर द गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इन द लॉजिक और नॉट। इफ इट इज ए स्टेटमेंट राइट इज ट्रूथ वैल्यू, या एक्सप्लेन वाई करके भी पूछ सकते कि क्यों स्टेटमेंट है या नहीं है। तो वाई इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, तो उसके लिए ये वाला आपको देखना पड़ेगा, इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटिव है या क्या है। तो उसके ऊपर से आप बता सकते हैं। और स्टेटमेंट अगर नहीं है तो उसके ट्रूथ वैल्यू का सवाल ही नहीं आता। स्टेटमेंट अगर है तो वो एक तो ट्रू रहेगा या तो फिर फॉल्स, दूसरे तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं रहेंगी यानी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट। अब सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे लिखा है मैंने 10 का आई इज ब्लू, यानी 10 सेंटेंस विच कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे इसको बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट। जैसे ये 10 का आई इज ब्लू या 2 इज एन इवन नंबर, करेक्ट। तो ये जो है इसको बोलेंगे अपन सिंपल स्टेटमेंट। यानी वी कैन से द सेंटेंस विच कैनॉट बी divided into 2 parts is called simple statement। ठीक है, is called simple statement। तो जनरली इन द लॉजिक सिंपल स्टेटमेंट जो है दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स P, Q, R, S, इससे। यानी स्टेटमेंट को लॉजिक में क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट, अब देखो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट में लिखा है कि सेंटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब क्या बोलेंगे, द सेंटेंस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 or more parts is called what is compound statement। चलो इसी का यूज करके लिखते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं द स्टेटमेंट obtained by combining 2 simple statements, 2 or more than 2 simple statement is called what is compound statement। है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ये दिया कि 2 is even number and prime number, 2 is an even number and prime number, है ना। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है सिंपल, कौन से 2 is even number और 2 is प्राइम नंबर, उसी को मैंने एंड से कनेक्ट किया है, करेक्ट। आई विल गो टू
मुंबई और दिल्ली, इसमें भी है आई विल गो टू मुंबई, आई विल गो टू दिल्ली, दोनों को आर से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप के सेंटेंसेस है, उसको बोलेंगे अपन कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसकी भी डेफिनेशन अपन दो टाइप से लिख सकते हैं, द सेंटेंस which can be divided into two or we can say more than two parts is called compound statement, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट, और इसको मैंने जो बताया क्या बताया, द स्टेटमेंट विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू सिंपल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग सम वर्ड्स वी कैन से, ठीक है। यहां पे ये भी लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड by combining two or more than two simple statements is called compound statement। तो देखो अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 2 इज एन इवन नंबर एंड ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो अरे यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट कौन से 2 इज एन इवन नंबर एंड ए प्राइम नंबर। या सपोज यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि 2 इज एन इवन नंबर आर एंड 3 इज ए प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे एंड से कनेक्ट किया मैंने, यहाँ पे भी एंड से किया है। या दूसरा भी ले सकते हैं अपन, इफ यू गिव मी ₹100 देन आई विल गो टू मूवी। इसमें भी यू गिव मी ₹100, ये पहला सेंटेंस है, आई विल गो फॉर मूवी, तो दो सेंटेंसेस को इफ देन से कनेक्ट किया है, बराबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो इसमें अपन क्या दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट का एग्जांपल ये बताया मैंने। अब इसके बाद में विल सी मीनिंग ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। देखो लॉजिकल कनेक्टिव, अब लॉजिकल कनेक्टिव यानी क्या है, द वर्ड्स आर वी कैन से फ्रेजेस विच आर यूज फॉर कनेक्टिंग टू सिंपल स्टेटमेंट। यानी जो वर्ड आप क्या कर रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट फाइंड कर, यहाँ पे एंड करके बताया मैंने, दूसरा एग्जांपल इफ देन का बताया। तो यहाँ पे एंड, इफ देन और आर, ये सभी क्या है लॉजिकल कनेक्टिव है, जो अपन दो सिंपल स्टेटमेंट को या जो यूज करके आप क्या कर रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव। तो वी कैन से यहाँ पे द वर्ड्स which are used to form a compound statement are called logical connectives। ठीक है, the words are phrases बोलेंगे यहाँ पे, which are used to form a compound statement are called what is logical connectives। तो अब देखो लॉजिक में particularly we have to study about 5 connectives। तो यहाँ पे अपन ये बोल देते कि there are 5 connectives in logic। तो फर्स्ट है
वी कैन से नॉट, ठीक है। उसके बाद या पहले अपन ऐसा करते एंड ले लेते हैं, सेकंड विल टेक और, थर्ड विल टेक if then, fourth we can say if and only if and only if, और यहां पे फिफ्थ है नॉट। अब देखो यहां पे मैंने तो 5 कनेक्टिव लिखे हैं, मगर अब इसमें से देखो ये जो है पहले जो 4 कनेक्टिव्स है इसको बाइजेक्टिव्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड व्हाट इज बाइजेक्टिव कनेक्टिव्स, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं। मगर ये जो है नॉट, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव कनेक्टिव। क्यों? तो नॉट से आप 2 स्टेटमेंट को, 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते यानी, तो इसीलिए ये जो नॉट है दिस इज ए सर्जेक्टिव कनेक्टिव। यानी लॉजिक में ये 5 कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है। अब ये इंग्लिश के वर्ड्स है, इसको लॉजिक में दूसरा नाम है, तो 1 बाय 1 विल टेक दिस वन। तो फर्स्ट कनेक्टिव जो है इसको बोलेंगे अपन एंड, तो इसको लिखेंगे अपन कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन ब्रैकेट में मैं यहां पे लिख रहा हूं एंड। अब देखो कंजंक्शन यानी क्या होता है, ठीक है। अब सपोज यहां पे 2 सिंपल स्टेटमेंट दिए, फॉर एग्जांपल यहां पे पहला स्टेटमेंट दिया है P। सपोज हियर इट इज गिवन 2 इज एन इवन नंबर, Q, चलो वही ले लेते अपन, 2 इज ए प्राइम नंबर। देखो ये अब ये 2 है। अब ये 2 कनेक्टिव, ये 2 सिंपल स्टेटमेंट है, इसको अगर मैंने एंड से कनेक्ट किया, इसको अगर मैंने एंड से कनेक्ट किया तो उसको बोलेंगे कंजंक्शन। यानी इसको एंड से कनेक्ट करने का मतलब कैसा आएगा? अब देखो यहां पे 2 इज एन इवन नंबर एंड ए प्राइम नंबर। देखो यहां पे ये रिपीट हो रहा करके लिखने की जरूरत नहीं, 2 इज एन इवन नंबर एंड ए प्राइम नंबर। तो ये जो सेंटेंस फॉर्म किया बाय कनेक्टिंग 2 सिंपल स्टेटमेंट बाय यूजिंग द कनेक्टिव वी कैन से एंड, तो इसको बोलेंगे कंजंक्शन। अब ये जो कंजंक्शन है इसको डिनोट करने के लिए देखो ये सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिखते हैं P कंजंक्शन Q। देखो ये जो सिंबल है कंजंक्शन के लिए यूज करते हैं, इसको आप पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे? P कंजंक्शन Q या P एंड Q, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन फिर कंजंक्शन की? तो वी कैन से यहां पे द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 2 simple statements by using connective and, by using connective and is called, we can say what is called conjunction, ठीक है, is called conjunction। अब देखो यानी तो यहां पे अगर ये दिया होगा if P and Q गिवन स्टेटमेंट, अगर ये 2 गिवन स्टेटमेंट दिए होंगे तो देन P कंजंक्शन Q is written as P। इस तरह से लिखेंगे। इसको पढ़ना होगा तो आप P कंजंक्शन Q करके पढ़ो या P एंड Q ऑल्सो वी कैन रीड। देखो P कंजंक्शन Q यानी ये। अब देखो यहाँ पे अब ये जो स्टेटमेंट है, अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे 2 इज एन इवन नंबर, क्या ट्रू है कि फॉल्स है? आपको मालूम है 2 इज इवन नंबर, ये ट्रू है। 2 इज प्राइम नंबर, ये भी ट्रू है। तो डेफिनेटली P कंजंक्शन Q क्या रहेगा? डेफिनेटली 2 इज एन इवन नंबर एंड ए प्राइम नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो इसका एक रूल है ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए कि अगर गिवन स्टेटमेंट P एंड Q दोनों अगर ट्रू है
तो कंजंक्शन इज ऑलवेज ट्रू। तो इसलिए ये रूल आपको याद रखना है, रूल फॉर वी कैन से ट्रूथ वैल्यू। तो क्या बताया मैंने, P कंजंक्शन Q, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, P कंजंक्शन Q या P एंड Q इज ट्रू इफ एंड ओनली बोथ P एंड Q आर ट्रू। देखो, P कंजंक्शन इज ट्रू इफ एंड ओनली बोथ P एंड Q आर ट्रू। दोनों अगर ट्रू होगा तो कंजंक्शन ट्रू रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स। वी कैन से अदरवाइज इट इज फॉल्स। नहीं लिखा तो भी दैट शुड बी अंडरस्टूड, ठीक है, अदरवाइज इट इज फॉल्स, ठीक है। अब देखो ये रूल है ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब इसका यूज करके आप देखो इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। इसका अगर आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, अब ट्रूथ टेबल का मतलब, अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रूथ टेबल यानी क्या है, द टेबल विच शोज ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट अंडर द कंसिडरेशन। अगर जो भी स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू कंसिडर करके अगर आप एक टेबल बनाते तो उसको बोलते हैं व्हाट इज ट्रूथ टेबल। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है, सपोज यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट दिया होगा, आपको मालूम है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रहेंगे, एक तो ट्रू रहेगा या तो फिर फॉल्स रहेगा। जैसे कॉइन के बारे में, अगर आपने कॉइन को टॉस किया, क्या रहेगा, एक तो ट्रू रहेगा, सॉरी क्या रहेगा, एक तो आपको हेड मिलेगा या तो फिर टेल मिलेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। अगर तीसरी पॉसिबिलिटी आ गई, अगर वो खड़ा रहा तो फिर अपनी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी चेंज हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो इसलिए दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर यू विल गेट हेड और टेल। अगर दो कॉइन को अगर आप टॉस करते हो, आपको मालूम है देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, बोथ द कॉइन शो हेड या बोथ विल शो टेल या मिक्स, पहला हेड शो कर रहा हूँ, दूसरा टेल, टेल है तो हेड है, इस तरह से। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि एक स्टेटमेंट है तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 स्टेटमेंट है तो वहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। कौन सी, एक तो दोनों ट्रू रहेंगे या तो फिर दोनों फॉल्स रहेंगे। पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स रहेगा, और पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू रहेगा, नहीं तो ये 4 पॉसिबिलिटीज रहेंगे ना। तो अब देखो ये जो रूल है इसका यूज करके अपन इसके लिए ट्रूथ टेबल बना सकते हैं ना। तो देखो ट्रूथ टेबल, अगर यहाँ पे वी कैन से द ट्रूथ टेबल फॉर P conjunction Q या P and Q can be constructed as below। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 स्टेटमेंट है, P और Q ले लेना है आपको पहले, उसके बाद में लास्ट कॉलम में क्या आएगा, P कंजंक्शन Q। देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, क्या रहेगा, एक तो दोनों ट्रू रह सकते हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये ट्रू है तो ये फॉल्स रह सकता। तीसरी पॉसिबिलिटी है ये फॉल्स है तो ये ट्रू रह सकता। और फोर्थ पॉसिबिलिटी है एक तो दोनों फॉल्स रह सकते हैं। यानी गिवन स्टेटमेंट जो है एक तो दोनों ट्रू रहेंगे या तो फिर दोनों फॉल्स रहेंगे या तो फिर मिक्स रहेंगे। यानी तो अब रूल क्या बताया मैंने कि दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू। देखो यहाँ पे ये रूल आप लोगों को याद रखना है ट्रूथ वैल्यू बनाने के, दोनों ट्रू। देखो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी जगह पे दोनों ट्रू नहीं है, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एफ एफ एफ, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एफ एफ एफ। दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो एफ। अब ये टेबल को मैं जनरली अपन टी और एफ ही यूज करेंगे, मगर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, वन वन। मैंने बताया था कि वन वन का मतलब ट्रू, बराबर है। बाद में ये 1 0, बाद में 0 1 और ये दोनों 0 0। तो 0 किसके लिए यूज कर रहे हैं, अगर गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ या 0। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, देखो अब दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है मतलब दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 ट्रू यानी 1 है, और नहीं है दोनों 1 तो 0 0 0 यानी फॉल्स। तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आपको बताया था मैंने टी मतलब क्या बताया मैंने यहाँ पे 1, और एफ अगर है तो क्या है, फॉल्स। ये ट्रूथ वैल्यू अपन इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया फर्स्ट कनेक्टिव। उसके बाद में सेकंड कनेक्टिव है डिसजंक्शन। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 2 इज इवन नंबर है,
2 इज प्राइम नंबर, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिखेंगे अपन। उसके बाद में डिसजंक्शन ब्रैकेट में लिखते हैं आर। देखो डेफिनेशन आप बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं इसके हिसाब से ही। क्या बोलेंगे? द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग टू सिंपल स्टेटमेंट बाय यूजिंग द कनेक्टिव वर्ड इज आर। तो वी कैन से यहाँ पे द कंपाउंड स्टेटमेंट obtained by connecting we can say what is two simple statements by using connective, क्या लिखा मैंने? द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग चाहिए यहाँ पे टू सिंपल स्टेटमेंट बाय यूजिंग कनेक्टिव आर इज कॉल्ड डिसजंक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट इज डिसजंक्शन। अब देखो यहाँ पे भी यानी अब ये डिटेल में शॉर्ट में लिखते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे अगर ये दिया होगा तो पी डिसजंक्शन क्यू, P डिसजंक्शन वी कैन से Q। अब इसको लिखने के लिए देखो ये P डिसजंक्शन Q ये सिंबल है। जस्ट क्या किया, जैसे एंड का सिंबल है, कंजंक्शन का सिंबल है, उसी को उल्टा किया है, इन्वर्टेड किया है। तो ये सिंबल है, इसको पढ़ते समय P डिसजंक्शन Q या इसको आप क्या पढ़ेंगे PRQ। तो ये आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद में देखो इसका भी रूल है, इसका भी रूल अब सेम सेंटेंस को अपन ऐसा लिख सकते। देखो अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लिखा डिसजंक्शन, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। देखो क्या किया मैंने, ये दो सिंपल स्टेटमेंट को क्या किया, आर से कनेक्ट किया है। तो ये जो है इसको बोलेंगे अपन, अब क्या बोलेंगे इसको, डिसजंक्शन। यानी दिस इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग क्या, टू सिंपल स्टेटमेंट बाय यूजिंग द कनेक्टिव आर। तो इसको बोलेंगे डिसजंक्शन। अब इसका रूल है ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए, अगर यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ही ये फॉल्स रहेगा, नहीं तो आइदर आर का मतलब मालूम है, ये ट्रू रहा तो भी ट्रू रहेगा, या ये सेकंड वाला ट्रू रहा तो भी रहेगा। दोनों ट्रू है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ फॉल्स कब रहेगा, अगर दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा। यानी वी कैन से पी डिसजंक्शन Q इज, मैं यहाँ पे फॉल्स करके लिख रहा हूं, फॉल्स इफ एंड ओनली इफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स। देखो शॉर्ट में अपन इस तरह से लिखते हैं, P डिसजंक्शन Q इज फॉल्स इफ एंड ओनली बोथ P एंड Q आर फॉल्स। दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। लिखना होगा तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज ट्रू। ठीक है, ये रूल को मैं दूसरे टाइप से भी लिख सकता हूं, P डिसजंक्शन Q इज फॉल्स इफ P इज, या P डिसजंक्शन Q इज ट्रू वी कैन से इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, और P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, या दो, यानी ऐसा बोल सकते कि दोनों ट्रू है या एनी वन ऑफ देम इज ट्रू। दोनों ट्रू है या दो में से कोई भी अगर एक ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, नहीं तो फॉल्स रहेगा। मतलब इसको शॉर्ट में अपन इस तरह से ही लिख सकते, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, याद रखो। ठीक है, अब इसका यूज करके अपन इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। देखो P Q और P डिसजंक्शन Q। तो यहाँ पे पहले कॉलम में देखो ये TT आ जाएगा, दोनों ट्रू है, ये ट्रू और फॉल्स है, फॉल्स और ट्रू है, और ये फॉल्स और फॉल्स है। तो रूल पहले यूज करो, क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। देखो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, नहीं ये फॉल्स आएगा यहाँ पे, दोनों फॉल्स, बाकी इसमें नहीं है तो सीधा TTT। देखो रूल आप लोगों को अगर मालूम रहा तो आप टेबल इजीली बना सकते। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो सब इसमें रहेगा दोनों फॉल्स, देखो नहीं है ना, ट्रू रहेगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल अगर लिखना होगा तो अपन ये P2 इज एन इवन नंबर, और चलो यहाँ पे दूसरा ही ले लेता हूं मैं, 3 इज एन ऑड नंबर। तो देयरफॉर यहाँ पे P डिसजंक्शन Q ऐसा लिख सकते हैं अपन, 2 इज एन इवन नंबर, R
3 इज एन ऑड नंबर। यानी दो सिंपल स्टेटमेंट को क्या किया मैंने, आर से कनेक्ट किया है, तो ये हो जाएगा व्हाट इज डिसजंक्शन। ठीक है, तो रूल याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद में बाकी जो यानी बाकी लॉजिकल टर्म्स है या लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है उसके बारे में, हाँ तो चलो ठीक है। हाँ तो ये हो गया डिसजंक्शन। अब इसके बाद के जो कनेक्टिव्स है, अब कौन से बचे हैं, देखो ये कौन सा बचा है, इफ देन बचा है, इफ एंड ओनली इफ है और नॉट। तो ये तीन कनेक्टिव्स के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।